हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई बुक। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित चैप्टर 2 बहुपद को बताएंगे, जिसकी पिछली वीडियो में हमने रैखिक बहुपद के मूलों तथा उसके संबंधों के बारे में बताया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए अब हम द्विघात बहुपद तथा उसके मूलों के बीच में संबंध क्या क्या होते हैं उसे जानते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू बाई 0। यहाँ पर देखिए a क्या है, a एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ इसका मतलब कि जो a है, a का मान 0 कभी नहीं होगा। तो अब द्विघात बहुपद तथा उनके मूलों के बीच में संबंध, तो पहला संबंध यह है कि ये दोनों मूलों, यहाँ पर पता है हमें कि द्विघात बहुपद के अधिकतम मूल कितने होंगे, 2 होंगे। तो दोनों मूलों का योग बराबर किसके होगा, माइनस बी बाई ए के रूप का। यहाँ पर देखिए b क्या है, b देखिए यहाँ पर b x का गुणांक है, x से गुणा है, इसलिए b यहाँ पर क्या है, एक x का गुणांक है। यह संबंध है कि b क्या है, एक x का गुणांक है। इसी प्रकार से a देखिए क्या है, a है एक्स स्क्वायर का गुणांक, a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब यहाँ पर दोनों मूल क्या हो सकते हैं, तो यदि हम पहली मूल को अल्फा माने, अल्फा को हम कुछ इस टाइप से डिनोट करते हैं, यह हमारा अल्फा है। अल्फा माने तथा दूसरे मूल को यदि हम बीटा माने, तब हमारा जो मूलों का योग क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर दिया है दोनों मूलों का योग बराबर माइनस बी बाई ए। यदि हमारा पहला मूल अल्फा हो गया तथा दूसरा मूल बीटा हो गया, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा बीटा एक मूल ही है, तो दोनों मूलों का योग बराबर किसके होगा, माइनस बी बाई ए के। इसी प्रकार से दूसरा है कि दोनों मूलों का गुणनफल, दोनों मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए। जहाँ पर सी देखिए क्या है, सी यहाँ पर अचर पद है, लास्ट वाली संख्या को हम अचर पद कहते हैं, अचर पद। और ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए हमने दोनों मूलों को अल्फा और बीटा माना है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पर देखिए हमें दो कॉन्सेप्ट मिलते हैं, 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं।
एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यह याद रखने वाली बात है। द्विघात समीकरण के मूल तथा बहुपद और मूल दोनों के बीच में संबंध यही दो हैं। इसी प्रकार से यदि हम त्रिघात बहुपद के बारे में देखें तो हमारा त्रिघात बहुपद के मूलों के बीच संबंध तो यहाँ पर देखिए हमने दो मूल अल्फा और बीटा माना था। इसी प्रकार से यहाँ पर हम अल्फा और बीटा मानेंगे, लेकिन यहाँ पर तीन मूल होंगे, इसलिए पहले मूल को अल्फा तथा दूसरे मूल को बीटा, तथा यहाँ पर तीन मूल होंगे, इसलिए तीसरे मूल को गामा, ये गामा है, गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि मूलों का योग माइनस बी बाई ए का रूप का होता है। मूलों का योग इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और यहाँ पर मूल क्या है? अल्फा है प्लस बीटा है और प्लस गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसी प्रकार से मूल हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू सी बाई ए, यह हमारा दूसरा है। तथा तीसरा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है माइनस डी बाई ए। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमें मिलते हैं त्रिघात समीकरण बहुपद में। जो पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो कि सी बाई ए के रूप का होता है, तीसरा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा जो कि होता है माइनस डी बाई ए के रूप का होता है। अब हम प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक जान लें। हमने पिछली कक्षाओं में चतुर्थांश पढ़ा है, तो हमने चतुर्थांश को पढ़ा होगा। ये चतुर्थांश होता है जो कि ये वाला जो लाइन है ये x अक्ष होता है, x अक्ष, तथा ये वाली जो लाइन है ऊपर से नीचे गई है इसे y अक्ष। तो कोई भी बहुपद होता है वह ग्राफ से ही प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर देखिए जो यह x अक्ष है, x अक्ष पे यदि कोई रेखा जितनी बार काटेगी बहुपद की अधिकतम मूल उतना ही होगा।
जैसे कि कोई रेखा आई एक्स अक्ष को काटी, देखिए एक बार काटा ना, तो अधिकतम मोलों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। यदि यही मोड़कर वापस जाकर दोबारा काट दी, तो देखिए 1 यहाँ काटा, 2 यहाँ काटा, तो अब अधिकतम मोलों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इसी प्रकार से यदि फिर आके राउंड मार के एक बार और काट दें, तो देखिए यहाँ पर एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो 1 2 3। अब मोलों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। यदि x अक्ष पर काटता है तब, यदि y पर न काटेगा या नहीं काटेगा, उससे हमें मूलों से कोई मतलब नहीं है। या फिर जैसे कोई रेखा आई y अक्ष को काटी और x अक्ष पर नहीं काटती, तो हमारे जो मूलों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर भी करें। थैंक यू।